हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस हब में। हम सॉल्व करेंगे आज 17वीं बीपीएससी के लिए अभ्यास टेस्ट सीरीज। 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए अभ्यास टेस्ट सीरीज जो कि एडुटेरिया द्वारा संचालित टेस्ट सीरीज है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल ये आपके मॉडल पेपर जैसा है। टाइमिंग आपका 2 घंटे, टोटल मार्क्स 150 है आपका, और ये हिंदी इंग्लिश में दिया हुआ है। तो इसको यहाँ पे हम हिंदी का पोर्शन जो है उसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बिल्कुल पेपर जैसा है ये, तो इसको एक बार ज़रूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि पेपर से पहले थोड़ा बहुत प्रैक्टिस ज़रूरी है, ताकि आपको OMR वगैरह फिल करने में कोई भी गलती ना हो। क्योंकि अब आपके पास 10 से 11 दिन शेष बचा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये क्लास। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्दों के आधार पर कीजिए। भारत में सबसे प्राचीन और पठनीय शिलालेख मौर्य सम्राट अशोक के हैं। वे आमतौर पर ईसा पूर्व 3री शताब्दी में, यहाँ पे ब्लैंक स्थान है, लिपि और फिर ब्लैंक स्थान है, भाषा में लिखे गए थे। तो कौन से भाषा में ये लिखे गए हैं? तो ये ब्राह्मी और प्राकृत में लिखे गए हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। सूची 1 में नवपाषाणकालीन बस्तियाँ हैं, सूची 2 में उनकी अवस्थिति दिया हुआ है। तो इनको हम सुमेलित करेंगे। यहाँ पे चिराद जो है यह आपका बिहार में स्थित है। बुरजाहोम तो यह आपका हो जाएगा कर्नाटक, बुरजाहोम हो जाएगा आपका कश्मीर आपका। कोल्डिमा जो हो जाएगा यह आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और उतनूर जो हो जाएगा यह आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में, और पिकली हल जो हो जाएगा यह आपका हो जाएगा कर्नाटक में। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 3 4 1 2 5। 3 4 1 2 5 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त महान स्नानागार का परिमाप था। तो इसका परिमाप क्या था? तो इसका जो परिमाप है यह है आपका 11.88 मीटर लंबाई और 7.01 मीटर चौड़ाई और 2.43 मीटर की गहराई। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस धातु युग से संबंधित मानी जाती है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है यह आपका कांस्य युगीन मानी जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार ऋग्वेद के किस अध्याय में आया है? प्रथम, तृतीय, सप्तम या फिर दसम? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी दसम में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? जनपद शब्द का पहली बार उल्लेख कहाँ मिलेगा? तो इसका जो उल्लेख मिलेगा यह मिलेगा आपका ब्राह्मण ग्रंथों में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, जैन धर्म के सिद्धांतों के प्रचार के लिए पाली भाषा को अपनाया गया है। दूसरा कथन है, अधिकांश जैन धर्म से जुड़े साहित्य की रचना अर्धमगधी में किया गया है। तीसरा कथन है, 6ठी शताब्दी में पाटलिपुत्र में जैन ग्रंथों के संकलन का काम पूरा किया गया। चौथा कथन है, जैन धर्मावलंबियों ने कन्नड़ भाषा के विकास में पर्याप्त योगदान दिया। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दूसरा एवं चौथा कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। दूसरा एवं चौथा कथन यहाँ पे जैन धर्म के संबंध में सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यूरोपीय भाषाओं में अनुवादित होने वाली प्राचीनतम भारतीय साहित्य ग्रंथ कौन सा था? अभिज्ञान शाकुंतलम, भगवद गीता, आर्यभट्टीय या फिर सुश्रुत संहिता? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अभिज्ञान शाकुंतलम। ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, पाल शासक धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। दूसरा कथन है, पाल शासक देवपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तीसरा कथन है, पाल शासक बौद्ध मत के संरक्षक थे। चौथा कथन है, पाल शासकों ने ब्राह्मणों को खूब दान दिया था। अब यहाँ पे उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है पाल शासकों के बारे में? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा 3 और 4, यानी कि पाल शासक बौद्ध मत के संरक्षक थे और साथ ही पाल शासकों ने ब्राह्मण को खूब दान दिया। ये दोनों कथन यहाँ पे सत्य है। तो ऑप्शन यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है पाल शासक देवपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो कि गलत है। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने किया था, धर्मपाल ने नहीं किया था। तो पहला दूसरा गलत हो जाएगा, सिर्फ तीसरा चौथा यहाँ पे सही है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस चोल शासक ने गंगई कोड चोल यानी कि गंगा का चोल विजेता की उपाधि धारण की थी? किस शासक ने धारण की उपाधि? तो ये उपाधि धारण की गई थी
आपके राजेंद्र प्रथम के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक का मूल नाम उलूग खान था? तो उलूग खान किसका नाम था? तो ये नाम था आपका बलबन का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 में सल्तनत कालीन विभाग दिए हुए हैं और सूची 2 में उनके कार्य दिए हुए हैं, तो इनको सुमेलित करना है। तो यहाँ पे दीवाने बंदगान किससे संबंधित था? तो ये दास विभाग से संबंधित था। दीवाने इंसा, तो दीवाने इंसा जो था यह राजकीय पत्राचार से संबंधित था। दीवाने अर्ज, तो यह आपके सैन्य विभाग से संबंधित था। और दीवाने रिसालत जो है यह धार्मिक प्रबंधन था इसके तहत। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 2 4 1 3। 2 4 1 3 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, मीर बख्शी मुगलकालीन साम्राज्य की गुप्तचर और सूचना सेवाओं का प्रमुख होता था। दूसरा कथन है, मुगल काल में गुप्तचर अधिकारियों को वकिया-नवीस कहा जाता था। तीसरा कथन है, मुगल काल में सूचना अधिकारी को वरीद कहा जाता था। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका केवल पहला, यानी कि पहला कथन सही है, दूसरा तीसरा यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से, तो पहले इनको सुमेलित कर लेंगे। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा छीना था? कौन था ये? तो ये आपका हो जाएगा हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय यानी कि ए का हो जाएगा तीसरा। किस शासक के दरबार में अष्टदिग्गज कवियों को आश्रय प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था आपके कृष्णदेव राय के दरबार में। बी का हो जाएगा चौथा। किस शासक के काल में यात्री अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था? तो यहाँ पे आया था देवराय द्वितीय के शासनकाल में, तो यहाँ पे सी का हो जाएगा पहला। और विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा आपका दूसरा, यानी कि बुक्का प्रथम ने। डी का हो जाएगा दूसरा। और गुजरी महल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इस महल की स्थापना जो है यह की गई थी मानसिंह के द्वारा, तो ई का हो जाएगा छठा। और जौनपुर नगर की स्थापना करने वाला शासक कौन था? तो यह हो जाएगा आपका फिरोज शाह तुगलक। अब यहाँ पे एफ का हो जाएगा पांचवा। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 3 4 1 2 6 5। 3 4 1 2 6 5 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार स्थापित किया। कब अधिकार स्थापित किया? तो यह स्थापित किया था 510 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग या किला कोचीन में स्थापित किया। कब स्थापित किया? तो यह स्थापित किया 1503 ईस्वी में। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को पुर्तगाली क्षेत्रों के लिए भारत में प्रथम गवर्नर बनाया गया था। ये बनाया गया कब बनाया गया? तो यह बनाया गया था आपका 1505 में। पुर्तगालियों ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया। कब बनाया? तो ये बनाया 1530 में। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 3 1 2 4। 3 1 2 4 इसका जो ऑप्शन है ऊपर है 3 1 2 4 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूची 1 में आपका उत्तर मुगलकालीन राज्य दिया हुआ है और सूची 2 में संस्थापक दिए हुए हैं। इनको सुमेलित करना है। बंगाल, तो बंगाल के जो संस्थापक थे कौन थे? तो यह आपके हो जाएंगे मुर्शीद कुली खां। अवध के हो जाएंगे आपके सादत खां। और हैदराबाद के, तो हैदराबाद के हो जाएंगे निजामुल मुल्क। और मैसूर के हो जाएंगे हैदर अली। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा आपका 3 2 4 1। 3 2 4 1 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल के निम्नलिखित नवाबों का शासन क्रम काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां, सरफराज खां या फिर शाह शुजा। तो इनको सीक्वेंस से लगाना है। तो मुर्शीद कुली खां का जो शासनकाल था यह था 1700 से 1727 तक। 1727 तक था। अलीवर्दी खान का जो शासनकाल था यह हो जाएगा आपका 1740 से आपका 56 तक। 1740 से 1756 तक हो जाएगा। शाह शुजा का हो जाएगा शासनकाल 1727 से 39 तक। 1739 तक। और सरफराज खां का जो शासनकाल होगा 1739 से हो जाएगा 1739 से 40 तक।
तो इसका जो सही सीक्वेंस बनेगा, सबसे पहले आएगा मुर्शीद कुली खां 1700 से 1727, फिर आपका हो जाएगा शाह शुजा जो कि 1727 से 1739, फिर आपका हो जाएगा सरफराज खां जो कि 1739 से 1740, और फिर लास्ट में अलीवर्दी खां। तो इसका जो सही कोड बनेगा यह हो जाएगा 1432, 1432 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रिंग फेंस घेरे की नीति का प्रणेता कौन था? तो ये प्रणेता जो था यह था वारेन हेस्टिंग, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, फरायजी कौन थे? तो फरायजी जो थे यह कौन थे? तो यह आपके हो जाएंगे हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति के नायक मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दी गई थी? तो मंगल पांडे जी को फांसी की सजा जो दी गई यह 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पे कथन है, 19वीं शताब्दी के सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। कारण है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के जड़ में बुद्धिवाद, मानवतावाद तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ए तथा आर दोनों सही हैं, और आर जो है यह ए की सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में राजनीतिक संस्थाएं हैं, सूची 2 में स्थापना वर्ष दिया हुआ है, तो यहाँ पे इनको सुमेलित करना है। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1843 में की गई। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना आपकी की गई है 1851 में। और बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 में स्थापित की गई। और बॉम्बे एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना 1852 में हुई। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा आपका यह हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में विदेश में स्थापित क्रांतिकारी संगठन है, और सूची 2 में स्थान और केंद्र दिया गया है, तो इनको सुमेलित करना है। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी यह हुई थी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में, तो ए का हो जाएगा तीसरा। इंडिया हाउस, तो इंडिया हाउस की जो स्थापना हुई थी कहाँ पे हुई थी? तो यह हुई थी लंदन ब्रिटेन में, बी का दूसरा हो जाएगा। यूनाइटेड इंडिया हाउस, यूनाइटेड इंडिया हाउस की जो स्थापना हुई थी यह हुई थी सिएटल अमेरिका में ही, सिएटल है वहाँ पे हुई थी, तो सी का हो जाएगा चौथा। और स्वदेशी सेवक गृह जो है इसका जो स्थापना हुई थी कहाँ पे हुई थी? तो यह वैंकूवर कनाडा में हुई थी, तो डी का हो जाएगा पांचवा। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 3 2 4 5, 3 2 4 5, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, एनिवेशन ने अप्रैल 1916 में मद्रास में ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना की। दूसरा कथन है, बाल गंगाधर तिलक ने अपनी इंडियन होम रूल की स्थापना सितंबर 1916 में की। तीसरा कथन है, तिलक ने अपनी पहली होम रूल मीटिंग बेलगाम कर्नाटक में की थी। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, केवल तीसरा यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया था? तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव पारित किया था यह दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया था, तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1937 में प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन निम्न में से किन राज्यों में किया गया था? तो ये जो है किन किन राज्यों में हुआ था? तो ये हुआ था आपका बॉम्बे, मद्रास, मध्य प्रांत और उड़ीसा में। तो इसका जो सही हो जाएगा कूट होगा यह हो जाएगा 1 2 4 5, 1 2 4 5, ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस कार्यसमिति ने कब और कहां भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी थी? तो ये स्वीकृति दी गई थी कांग्रेस के द्वारा कहाँ पे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा जुलाई 1942 में वर्धा में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को कांग्रेस कार्यसमिति द्वारा जुलाई 1942 में वर्धा में स्वीकृति दी गई थी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें तथा उपयुक्त विकल्प के आधार पर उत्तर दीजिए। राजगोपालाचारी फार्मूला, उसके बाद बेबल योजना, शिमला सम्मेलन, सरकारी दमन के विरोध में गांधी जी का उपवास, और फिर पाकिस्तान दिवस मनाया गया। तो यहाँ पे राजगोपालाचारी जो फार्मूला था यह आपका
हो जाएगा जुलाई 1944 में, 1944 में था। बेबल योजना, तो बेबल योजना मई 1945 का हो जाएगा, 1945। शिमला सम्मेलन, तो यह हो जाएगा जून 1945, जून 1945 का। और सरकारी दमन के विरोध में गांधी जी का 21 दिन का उपवास जो है यह हो जाएगा फरवरी 1943 में, तो फरवरी 1943 में ही हुआ था। और पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था, तो पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को मनाया गया। 23 मार्च जो है यह 1943 को मनाया गया, 1943 को। तो इसका जो सही सीक्वेंस हो जाएगा यह हो जाएगा 4 5 1 2 3, तो 4 5 1 2 3 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका सही कोट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 में आपके कैबिनेट मिशन के सदस्य दिए हुए हैं और सूची 2 में उनका पद दिया हुआ है, तो इनको सुमेलित करना है। तो यहाँ पे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, इनको जो है ये क्या थे, तो ये थे भारत सचिव। और AB अलेक्जेंडर, तो AB जो अलेक्जेंडर थे यह थे आपके नौसेना मंत्री। और स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे यह थे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष। तो यहाँ पे इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 1 3 4, 1 3 4 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है उसका चयन करना है। तो यह अधिनियम 1878 में देसी भाषाओं के समाचार पत्रों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करने हेतु लाया गया था, बिल्कुल सही है। जिला दंडनायकों को देसी अखबारों के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया गया, ये भी कथन सही है। अमृत बाजार पत्रिका कार्यवाही से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र में परिवर्तित हो गई थी, ये भी कथन सही है। इसे 1883 में लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त किया गया, तो ये कथन यहाँ पे सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे असत्य कथन को चूज करना था, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 31, सरल आकारिक लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन है लिनियस, व्हिटकर, अरस्तु या फिर T.O. डाइनर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा अरस्तु, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि, तो इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खनिज, विटामिन खनिज और अभावजन्य रोग या विकार। तो विटामिन ए की कमी से क्षीणता, दृष्टिहीनता, तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पहला बिल्कुल सही है। विटामिन B1 बेरी बेरी, ये भी सही है। विटामिन डी तो रिकेट्स, ये भी यहाँ पे सही है। और लोह की कमी से अरक्तता यानी कि एनीमिया होता है, ये भी यहाँ पे सही है। तो इसका जो सही कथन हो जाएगा या सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी चारों सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है यह किससे प्राप्त होता है, तो यह जीवाणुओं का विनाश करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। श्लेष्मल जो होता है यह इसका क्या कार्य है शरीर में, तो इसका कार्य जो है यह अमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। जठर रस, तो जठर रस जो है यह आपका प्रोटीन का विघटन करता है। और पित्त रस जो है यह वसा पाचन में उपयोगी होता है। तो इसका जो सही कोड बनेगा यह हो जाएगा 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। मानव रोग, रोगजनक, रोगकारक सूक्ष्मजीव, मलेरिया, प्रोटोजोआ, हेपेटाइटिस ए वायरस, टाइफाइड जीवाणु, खसरा जीवाणु। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, जो यहाँ पे दिया हुआ है खसरा जीवाणु, तो यह यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। खसरा जो होता है आपका वायरस से होता है, जीवाणु से नहीं होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इन विट्रो निषेचन यानी कि IVF के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। पहला कथन है, इसके द्वारा शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन कराया जाता है, बिल्कुल सत्य कथन है इसके बारे में। इस प्रक्रिया में ताजा अंडाणु एवं शुक्राणु का प्रयोग किया जाता है, यह भी कथन सही है। निषेचन के बाद युग्मनज को 1 माह बाद माता के गर्भाशय में स्थापित कर दिया जाता है, गलत है। इसका प्रयोग तब होता है जब स्त्री की अंडवाहिनी
अवरुद्ध हों। तो यहाँ पे ये भी कथन सही है। तो पूछा गया कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे असत्य है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है समसूत्री विभाजन में 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। दूसरा कथन है अर्धसूत्री विभाजन में 2 समरूप संतति कोशिकाएं बनती हैं। असत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यह हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे दोनों कथन जो है यह असत्य हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले तत्वों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो मनुष्य के शरीर में जो तत्व पाए जाते हैं उनकी मात्रा के हिसाब से उनको आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे कम मात्रा में मनुष्य के शरीर में हाइड्रोजन, फिर उसके बाद हो जाएगा उस थोड़ी सी अधिक मात्रा में कैल्शियम, उससे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, उससे अधिक मात्रा में कार्बन और उससे अधिक मात्रा में हो जाएगा ऑक्सीजन। तो यहाँ पे इसका जो सही क्रम हो जाएगा यह हो जाएगा हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आरोही क्रम पूछा है तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। तो यहाँ पे विटामिन डी को जो है हार्मोन माना जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कैल्सीफेरॉल इसका रासायनिक नाम है और इसको हार्मोन माना जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि के उदाहरण है। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, लार ग्रंथि या फिर एड्रिनल ग्रंथि। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1, 2 एवं 4। पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि ये जो है ये अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में भौतिक राशियाँ, सूची 2 में एसआई मात्रक दिए हुए हैं। तो बल आघूर्ण का जो एसआई मात्रक होगा क्या हो जाएगा, तो बल आघूर्ण का एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन मीटर। यंग गुणांक का जो एसआई मात्रक होगा क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और पृष्ठ तनाव का जो यहाँ पे एसआई मात्रक होगा क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा न्यूटन मीटर। यहाँ पे सी का हो जाएगा चौथा। धारा घनत्व का क्या हो जाएगा, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, डी का हो जाएगा तीसरा। तो इसका जो सही कूट होगा 2, 1, 4, 3 हो जाएगा, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा लोहे का अपेक्षिक घनत्व पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ यहाँ पे ऊर्जा रूपांतरण दिया हुआ है, दूसरी तरफ युक्ति और प्रक्रम दिया है। तो यहाँ पे प्रकाश ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में तो ये बदला जाता है सौर सेल के द्वारा। विद्युत से ध्वनि में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो या लाउड स्पीकर के द्वारा। और द्रव्यमान से उष्मा में आपका हो जाएगा नाभिकीय रिएक्टर द्वारा। और रासायनिक से उष्मा एवं प्रकाश में तो यह हो जाएगा ईंधन दहन द्वारा। तो इसका जो कूट हो जाएगा सही यह हो जाएगा 4, 3, 2, 5 4, 3, 2, 5 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2 समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.0403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 3.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा। तो यहाँ पे दूसरे प्रतिरोधक का जो मान होगा यह हो जाएगा 2.632 किलो ओम, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है दीर्घ दृष्टि दोष में यानी कि दूरदृष्टि दोष में पास रखी हुई वस्तुओं से आने वाली प्रकाश किरणें दृष्टिपटल के पीछे फोकसित होती हैं। कारण क्या है कि इस दोष को उपयुक्त क्षमता के अभिसारी यानी कि उत्तल लेंस का उपयोग करके संशोधित किया जा सकता है यानी कि किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे सही हैं बट यहाँ पे व्याख्या कारण जो है या कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दिए गए पदार्थ की एक लंबाई तथा ए जो है मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/2 तथा मोटाई 2 ए है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यहाँ पे 1 ओम हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न युग्मों में गलत मिलान का चयन करें। सूची 1 में यंत्र दिया हुआ है, सूची 2 में मापन उपयोग दिए हुए हैं। ओडोमीटर, तो ओडोमीटर से जो मापन होता है किसका होता है, तो वाहन द्वारा तय की गई दूरी, बिल्कुल सही है। क्रायोमीटर, तो क्रायोमीटर यहाँ पे लो टेम्परेचर को मापता है ना कि रॉकेट इंजन की क्षमता को। तो यहाँ पे
बी वाला गलत हो जाएगा। वेंचुरीमीटर द्रव के प्रवाह की दर बिल्कुल सही है। फोनोमीटर तो ध्वनि की तीव्रता। तो ये यहाँ पे जो कथन सही सुमेलित नहीं है, गलत मिलान का चयन करना था, यह हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 में औद्योगिक प्रक्रम दिया हुआ है और सूची 2 में किसी उद्योग से संबंधित है ये इसके बारे में दिया हुआ है, तो इनको सुमेलित करना है। भंजन आपका तो ये हो जाएगा पेट्रोलियम। प्रगलन तो प्रगलन आपका हो जाएगा ताम्र। हाइड्रोजनीकरण तो यह हो जाएगा आपका खाद्य वसा। और वल्कनीकरण तो यह हो जाएगा आपका रबड़। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 2 3 4 1। 2 3 4 1 ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फिनोप्थलीन अम्ल के साथ अभिक्रिया कर सकता है। कौन कर सकता है? तो यह अभिक्रिया कर सकता है, कोई परिवर्तन नहीं करता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, सभी अधातुएं उष्मा तथा विद्युत की कुचालक होती हैं। दूसरा कथन है, सभी अधातुएं अनुनाद रहित होती हैं। सभी आधात्विक तत्व आवर्त सारणी में पी ब्लॉक में स्थित हैं। सत्य कथन का चयन करें। कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है, बाकी पहला एवं तीसरा गलत है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समस्थानिकों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? पहला है, समस्थानिक विभिन्न रासायनिक तत्वों के परमाणु होते हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं लेकिन उनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है। दूसरा कथन है, आवर्त सारणी में समस्थानिकों का स्थान भिन्न है क्योंकि उनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। सॉरी, यहाँ पे गलत पूछा गया है, तो यहाँ पे दोनों कथन गलत हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, ध्वनि की प्रबलता इसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। दूसरा कथन है, ध्वनि का तारतम्य उसके आयाम पर निर्भर करता है। असत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है, तो कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है? तो दोनों कथन यहाँ पे असत्य हो जाएंगे। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इसके अनुसार ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण हो सकता है। दूसरा कथन है, रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। तीसरा कथन है, ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है परंतु विनाश संभव नहीं है। सत्य कथन का चयन करें। तो इसका जो सही हो जाएगा, सही आंसर यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला एवं दूसरा कथन सही है, तीसरा यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, उपचयन अभिक्रिया के समय हाइड्रोजन का ह्रास होता है। दूसरा है, अपचयन अभिक्रिया के समय ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। सत्य कथन का चयन करना है। कौन सा यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा केवल एक। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्वारेजिया यानी कि अम्लराज के संदर्भ में असत्य है। क्या यहाँ पे असत्य है? तो यह सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण है। तो यहाँ पे इसका जो पहला कथन है सही है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का अनुपात 3:1 होता है। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत हो जाएगा। यह प्रबल संक्षारक भी है, बिल्कुल सही है। यह सोना को गलाने में सामर्थ्य है, ये भी यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे एक्वारेजिया या कि अम्लराज के बारे में क्या यहाँ पे सही नहीं है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे असत्य है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, इक्वेटोरियल गिनी में मार्बर्ग वायरस रोग ने अपने पहले प्रकोप की पुष्टि की। दूसरा कथन है, वर्तमान में अल्जाइमर रोग का कोई ज्ञात इलाज नहीं है। तीसरा कथन है, मार्बर्ग वायरस फिलोवायरस परिवार यानी कि इबोला सहित का एक हिस्सा है जिसे पहली बार वर्ष 1961 में पहचाना गया था। चौथा कथन है, H3N2 वायरस की पहचान सबसे पहले सुअरों में हुई थी। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, केवल एक कथन यहाँ पे गलत है, बाकी सब सही है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिस्पर कीस9 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह जीन संपादन तकनीक है। क्रिस्पर एक एंजाइम है। केस9 एक आरएनए अणु है। डीएनए को काटने का कार्य केस9 करता है। उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं? तो यहाँ पे कितने कथन सत्य हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल 2 कथन यहाँ पे सत्य हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, थ्री पेरेंट बेबी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, यह शिशु को माइटोकॉन्ड्रियल रोग से बचाने की एक तकनीक है। दूसरा है, जो महिला अंडे की कोशिका दान करती हैं जैविक माता कहलाती हैं। सत्य कथन का चयन करना है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा केवल एक। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आरएनए हस्तक्षेप प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसका उपयोग जीव के जीन की अभिव्यक्ति को कम या बंद करने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा कथन है यह लक्षित कोशिकाओं में क्षार संश्लेषण रोकता है। तो कौन इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा? तो केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला गलत है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा, केवल 2। नेक्स्ट प्रश्न है वेब 3.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है यह वेब 2.0 की तुलना में अधिक केंद्रीकृत है। दूसरा कथन है यह वेब 3.0 में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग किया जाता है। सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है, कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। तो केवल दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला कथन गलत है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है जिसमें कि छत्तीसगढ़ राज्य भी शामिल है। दूसरा कथन है मिनिकॉय व मालदीव के मध्य 9 डिग्री चैनल तथा मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य 8 डिग्री चैनल स्थित है। तीसरा कथन है भारत का दक्षिणतम बिंदु 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। सत्य कथन का यहाँ पे चयन करना है, कौन कौन सा यहाँ पे सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ओनली 3, यानी कि केवल तीसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला एवं दूसरा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है जोजिला दर्रा किस पर्वत या पर्वत श्रेणी में स्थित है? जास्कर, फिर पंजाल, लद्दाख या फिर महाभारत। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका जास्कर में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जोजिला दर्रा जो है जास्कर श्रेणी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है गंगा में बाएं तट की मुख्य सहायक नदियों का पश्चिम से पूर्व का क्रम है। तो यहाँ पे पश्चिम से पूर्व का जो क्रम हो जाएगा यह हो जाएगा रामगंगा, गोमती, गंडक और बागमती। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पश्चिम से पूर्व का क्रम और गंगा नदी के बाएं तट से, गंगा नदी में बाएं तट से शामिल होने वाली नदियां। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मानसून पूर्व वर्षा का स्थानीय नाम और राज्य। चाय वर्षा असम, चेरी ब्लाजम कर्नाटक, नार्वेस्टर उड़ीसा, कालवैशाखी पंजाब। तो उपरोक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? तो यहाँ पे जो है ओनली 3 युग्म, केवल 3 युग्म यहाँ पे सही सुमेलित हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न प्रकार के गुण किस प्रकार के लौह अयस्क के हैं? इसे अवसादी सेलों से प्राप्त किया जाता है। दूसरा है यह पीले रंग का होता है। तीसरा है इसे जलयोजित लोहे का ऑक्साइड भी कहते हैं। और चौथा है इसमें 30 से 50% तक लोहे का अंश होता है। तो यह किसके बारे में है? यह गुण किस अयस्क के बारे में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा लिमोनाइट के बारे में। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से जनजातीय समूह प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित हैं? संथाल, कनौटा, मारिया, भील, बदाग। कौन कौन से इसमें से ऐसे जनजातीय समूह हैं जो कि प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि संथाल, मारिया और आपका हो जाएगा भील। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।